है भारत मित्र और अभी हमारे साथ हैं गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी। जैसा कि सबको पता है, विस्थापन नीति इस पे सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई थी तो लंबोदर महतो ने, लेकिन धीरे धीरे इसे दूसरे राजनीतिक दल अपनाने लगे और वो ये जाहिर करने लगे कि विस्थापन नीति हमारे द्वारा लाया गया है और अभी इस मुद्दे को अपना लिया है जयराम महतो ने। इस संदर्भ में क्या कहते हैं, ये कहीं विस्थापन नीति की चोरी तो नहीं है? देखिए, जहाँ तक विस्थापन नीति की बात है, विस्थापन आयोग की बात है, ये पंचम झारखंड विधानसभा में ही इसका पूरा खाका तैयार हो चुका था। इसकी सारा रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और हम लोगों ने कई बार उठाया इस मामले को लेकर। आप लोगों ने उठाया है, माननीय सुदेश जी ने कई बार सरकार को घेरा है और जगन्नाथ दाते जगन्नाथ जी के साथ साथ कई लोगों ने इस मामले को हम लोग बहुत प्रमुखता के साथ पंचम झारखंड विधानसभा में उठाया था। और इस मामले को लेकर तो मैं लगातार सदन में मुकर रहा, लगातार आजू पार्टी सदन में मुकर रही है। हम लोग सदन के बाहर भी कई बार इस मामले को लेकर धरने पर भी बैठे, सदन में भी हम लोगों ने कई तरीके से, चाहे कार्यस्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, अल्पसूचित के माध्यम से, कई तरह से इस मामले को हम लोगों ने उठाया था। और उसी का नतीजा था कि पंचम झारखंड विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विधानसभा में खड़े होकर पूरे सदन के सामने कहे थे कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। और पंचम झारखंड विधानसभा में ही मुख्यमंत्री जी का हम लोगों के द्वारा लाए गए प्रश्न जवाब और उसी के आलोक में मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर घोषणा किया था कि हम विस्थापन आयोग लाएंगे। और इस विस्थापन आयोग का रूपरेखा से लेके सारा 2024 में तैयार हो चुका था। तो निश्चित रूप से हम लोग देर से ही सही मुख्यमंत्री जी इसको लाए और पूरे क्रेडिट तो पूरे राज्यवासियों को जाएगा। ये मांग पूरे राज्यवासियों का है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का मांग है। 3.5 करोड़ की जनता को देखते हुए हम लोगों ने इस मामले को लेकर आज सरकार ये निर्णय, हम लोगों ने तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट तक में गए, सुप्रीम कोर्ट तक से आया और अभी पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हम लोगों ने कोयला मंत्रालय से पत्र जारी हुआ है कि हर स्तर पर जो जमीन संबंधी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए जिला स्तर पर। प्रश्न ये उठ रहा है लंबोदर जी कि ऐसा कुछ क्या हुआ विस्थापन नीति आंदोलन को जो हथियार लिया गया जयराम महतो की पार्टी ने, क्योंकि आपकी आवाज कहाँ कमजोर पड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी दल का नहीं है। ये 2000 आप ये जयराम जी तो अभी छठे विधानसभा में आए, ये 5वें विधानसभा में भी इस मामले को लेके कई बार गैर सरकारी संकल्प में आया, कई बार ध्यानाकर्षण में आया, कई बार आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन जुलूस। ये तो विधानसभा का प्रोसीडिंग में उठा के देखने का चीज है कि कितने लोगों ने इस आयोग के गठन के लिए सदन में आवाज बुलंद किया है। तो क्या और ये और पंचम झारखंड विधानसभा में ही मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर घोषणा किया था। हम ही लोगों के आवाज के आलोक में मुख्यमंत्री जी सदन में खड़ा होकर घोषणा किए थे कि हम विस्थापन आयोग ला रहे हैं और 2024 में इसका रूपरेखा तैयार हो चुका था। कुछ तकनीकी कठिनाई के कारण ये कैबिनेट से नहीं हो पाया था, लेकिन उसी का रूपरेखा है कि आज कैबिनेट में आया। इसका हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ आयोग बनने से किसी को लाभ नहीं मिल पाता है। आयोग बना है, हम लोग स्वागत करते हैं। जो यहाँ के पुनर्वासित लोग हैं, जो मुआवजा से रिलेटेड मामला है, नियोजन से रिलेटेड मामला है, जमीन का मुआवजा का मामला है, नियोजन का मामला है, पुनर्वास का मामला है, जो लोग विस्थापित हो उनको हक और अधिकार ये आयोग दे। ये नहीं तो ऐसा नहीं कि ये हाथी का दांत बन के रह जाए। कुछ लोगों जैसे कई आयोग है, आप देख लीजिए सूचना आयोग, सूचना आयोग का क्या हसरा है। आप देख लीजिए यहाँ पर लोकायुक्त का क्या हसरा है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, आज लोकायुक्त का पद खाली है। आप मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का पद है, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे आयोग है जहां पर कोई नहीं है। आप झारखंड आंदोलनकारी जिनके आंदोलन से झारखंड राज्य बना, वो झारखंड आंदोलनकारी आयोग का स्थिति देख लीजिए। ज्यादा बेहतर है, लोग ज्यादा बेहतर है सरकार को आयोग बनावे, स्वागत हम लोग करते हैं। ये आयोग पूरी तरह से कार्यशील हो, कार्यरत हो और जो समस्याएं हैं यहाँ के विस्थापित लोगों का
उसको पूरी तरह से निराकरण करने का काम करे, तभी ये आयोग का कोई सार्थकता सिद्ध होगा। अन्यथा ये पूरी तरह से फिर हाथी का दांत नहीं बन जाए। भारत मित्र आपसे यह प्रश्न कर रहा है कि आयोग गठित तो हो गई है, लेकिन विस्थापन नीति के कुछ बिंदुओं पर अभी भी विरोधाभास है। तो वो जो 4-5 प्रमुख बिंदु है उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अभी भी सरकार में जो आयोग बना है, आयोग संवेदनशील बन के सारे बिंदुओं पर, जितने अछूते बिंदु हैं, सभी अनछुए बिंदु पर आयोग काम करे। विशेष करके अभी कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनका जमीन गया हुआ है, आज तक मुआवजा नहीं मिला, उनको नियोजन भी नहीं मिला। जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको पुनर्वास नहीं मिला। तो इस तरह की जितनी समस्या है उसको ये आयोग और सरकार पूरी तरह से निराकरण करने का काम करे। सिर्फ आयोग बना देने से लोगों का हक अधिकार नहीं मिल पाया। आयोग पूरी तरह से काम करे तभी हक और अधिकार मिलेगा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में गया है इस मामले को लेकर। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आप उन्हीं के आलोक में आज देखें कि आज पूरे आप राज्य सरकार को निर्देश जारी हुआ है और हर जिला स्तर पर एक अलग से आप जज की बहाली होगी और वो जज ऐसे मामलों को सारा को देखेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार आयोग बनाई, हम लोग इस आयोग का स्वागत करते हैं। लेकिन यह आयोग पूरी तरह से जो पुनर्वासित लोग हैं, जो पूरी तरह से विस्थापित लोग हुए हैं, जिनका जमीन चला गया है, जिनका नियोजन नहीं मिला है, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, ऐसे सभी लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करें, तभी इस आयोग का सार्थकता हो पाए। ये थे हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो। तो आपने सुना नियोजन जो विस्थापन नीति है उस आंदोलन में इनकी भूमिका जो थी, ये उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। अपने कैमरा सहयोगी के साथ चतरा से रविभूषण सिन्हा।